हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मन में भक्ति, विश्वास और सेवा का भाव जागृत होगा। यह कथा जुड़ी है महान संत नीम से, जिसके लाखों भक्त भारत और दुनिया भर में भरे हुए हैं। यह कहानी कई वर्ष पुरानी है। उत्तर भारत में एक शहर में राजेश नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा तो था, लेकिन उसके जीवन में परेशानियां कूट कूट के भरी हुई थी। नौकरी बार बार छूट जाती, घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। हर दिन कोई ना कोई समस्या होती ही रहती थी। धीरे धीरे राजेश निराश रहने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। एक दिन उसके एक मित्र ने कहा, तुम एक बार कैची धाम जाके देखो। राजेश ने इस बात पे ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन जब उसकी परेशानियां बढ़ गई तो उसने कैची धाम जाने का फैसला किया। वह सुबह सुबह आश्रम के लिए निकल पड़ा। वहाँ का वातावरण बेहद शांत था। मंदिर की घंटियाँ बज रही थी, भक्त भजन गा रहे थे। हर तरफ एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। राजेश मंदिर में गया, हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। दर्शन करने के बाद वह पूरे दिन आश्रम में रहा। शाम को एक वृद्ध भक्त उसके पास आया और बोले, बेटा, बाबा हमेशा कहते हैं दूसरों की सेवा करो, भगवान स्वयं तुम्हारी मदद करेंगे। राजेश ने सोचा कि वह इस सलाह को मानकर देखेगा। घर लौटने के बाद उसने अपने मोहल्ले के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत में केवल 2 बच्चे आए, लेकिन धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। राजेश बिना किसी लालच के उसकी मदद करता। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति आया। उसने देखा राजेश बच्चों को बहुत लगन से पढ़ाता है। वह व्यक्ति बड़ी संस्था से जुड़ा हुआ था। उसने राजेश से कहा, हमें ऐसे ही ईमानदार और मेहनती लोगों की ज़रूरत है। क्या आप हमारे साथ काम करेंगे? राजेश का विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई उसे नौकरी मिल रही है, कोई उसे नौकरी के लिए ऑफ़र दे रहा है। अब उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। नौकरी मिलने के बाद भी राजेश ने बच्चों को पढ़ाना बंद नहीं किया। वह रोज़ कुछ समय निकालकर उनकी मदद करता। 1 साल बाद उसने देखा कि जिस बच्चों को वह पढ़ाता था, उसमें से एक बच्चे स्कूल में अच्छे अंक लाने लगे हैं। उनके माता पिता खुश हुए। एक दिन राजेश फिर कैची धाम गया। वह बाबा के मंदिर में बैठा मन ही मन बोला, बाबा, आपका चमत्कार धन्य है, धन्यवाद, आपने मेरे जीवन बदल दी। उसी समय उसके मन में विचार आया, अगर मैं केवल अपनी परेशानियों के बारे में सोचता रहता, कभी आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जब मैंने दूसरों की मदद करनी शुरू की, तभी मेरी स्थिति बदलने लगी। उस दिन राजेश को समझ में आया कि असली चमत्कार क्या होता है। चमत्कार हमेशा आसमान से नहीं उतरते,